जान चली गई है। तस्वीरें आपके टीवी पर। बड़ी जानकारी इस वक्त की मेरठ से है। मेरठ में आंधी तूफान का कहर देखने को मिला है। तूफान के चलते एक मकान गिरा है। मकान गिरने से मां बेटी की जान चली गई है। धर्मेंद्र कुमार संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र कुमार, मौसम विभाग की तरफ से पहले ही आंधी तूफान को लेकर और बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था। अब उसी आंधी तूफान का कहर मेरठ में देखने को मिला है। मेरठ में आंधी तूफान आता है, एक मकान गिरता है और मां बेटी की जान चली जाती है। इसके अलावा 4 लोग भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जो घायल है उनकी स्थिति कैसी है, अपडेट के साथ बताइए। बिल्कुल किरण, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि 18, 19 और 20 तारीख को जिस प्रकार से तूफान आएगा और उससे बचने के लिए लोग अपना उपाय पहले ही कर ले, क्योंकि पहले ही अलर्ट कर दिया था इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो बेगुनाह मारे गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जब तूफान का कहर मेरठ में आ रहा था, मेरठ में तूफान कहर बरपा रहा था, जगह जगह पोल गिर रहे थे, तो जगह जगह पेड़ गिर रहे थे, लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, तो सभी लोग अपने घर में जा घुसे थे जिससे कि इस तूफान से की तबाही से बचा जा सके। लेकिन गलती ये रही कि 3 मंजिला एक मकान था, उस पर जो दीवार थी वो दीवार एक कच्चे मकान पर नीचे आ गिरी, जिस दीवार को नीचे जब आके मकान पे गिरती है तो वो कच्चा मकान टूटकर भर बताकर नीचे गिर जाता है वो मकान। और उसमें जिस प्रकार से जो लोग दबते हैं, 6 लोग उसमें दब जाते हैं, यानी कि उसमें एक बच्ची होती है और पूरा परिवार उसमें होता है, जो सारे लोग उसमें दब जाते हैं। जब हाहाकार चीख पुकार जब मचती है तो आसपास के लोग तुरंत जाते हैं और उनको निकालने का प्रयास करते हैं। लगातार पुलिस फोर्स भी एकदम मौके पर पहुंच जाती है, उसको प्रयास जारी होता है। लेकिन ये रहा कि उसमें माँ और बच्चे की मौत हो जाती है। उपचार के दौरान हालांकि इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है मलबे से निकालकर, लेकिन रास्ते में ही ये दम तोड़ देते हैं कहीं ना कहीं, जिसमें बाकी के जो 4 लोग हैं उनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। उपचार उनका लगातार चल रहा है। लगातार जिस प्रकार से डॉक्टर का जो पैनल है उनके लिए रेडी किया गया था वो लगातार उनकी देखरेख कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार की जो तबाही मेरठ में आई है अभी 2 दिन और बाकी हैं। इन 2 दिनों में देखा जाएगा कि किस तरह से किसी के मकान या फिर कितना और भारी नुकसान मेरठ में होता है, क्योंकि जिस प्रकार से ये तबाही मच रही थी तो लोग बिजली की गड़गड़ाहट और तेज बारिश मेरठ में उस टाइम पड़ रही थी, जिससे लोग मलबे के जो नीचे जो दबे हैं उनको निकालने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि पूरा प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी इसमें 2 जाने जो है ये तूफान ले गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही कि जो बाकी के लोग हैं उनको भी जल्दी से निकाला गया और उनको तुरंत उपचार के लिए जिस प्रकार से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वहां से डॉक्टरों की भी जिस प्रकार से वहां पर डॉक्टर ने भी ऐसा दिखाया है कि लगातार उनका उपचार जारी किया गया और जिस प्रकार से उन्हें मौत के मुंह से पूरी निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बिल्कुल, और आंधी तूफान और बारिश को लेकर कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया था और तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे। लेकिन तस्वीरों के जरिए तस्वीरों को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे ही घटना घटी है आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। आपका बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, विस्तार से जानकारी देने के लिए। अगली